A very good morning, all of you. Welcome to in YouTube channel SVGMS Asin. Today we will discuss about the class 12 physical education subject. In physical education subject, we are study about the unit number second. The name of unit number second is sports and nutrition. तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हम यह सेकंड जो चैप्टर है उसका हम ये पहला वीडियो डाल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर जो है ये आपके लाइफ के अंदर, ये हम आपकी जो दिनचर्या के अंदर ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको इस चीज को ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। साइंस वाले के लिए ये कोई टफ नहीं है, इजी इजी चैप्टर है, तो आप इस चीज को समझना है। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट क्या होता है कि हम जो भोजन लेते हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी हम लेते हैं, जो फूड लेते हैं वो बैलेंस डाइट कहलाता है। तो ये नॉर्मल शब्दों के अंदर जिसे हमने बैलेंस डाइट को हमने डिस्क्राइब किया है। सेकंड आता है जैसे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हम फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। जो बैलेंस डाइट के अंदर हम कोई भी कंपोनेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं डाइट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। तो इसके अंदर ये दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हम इसको आगे डिस्कस और करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हम लेते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ ए बैलेंस डाइट। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है बैलेंस डाइट क्या होता है, मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, उसके अंदर क्या आता है, क्या होता है बैलेंस डाइट के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये हम इसके बारे में एक डेफिनेशन से मैंने यहाँ लिखी है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, a diet which consists of all the essential food constituents, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water in correct proportion and is called a balanced diet। तो आपको ये डेफिनेशन से आसानी से समझ में आ रहा होगा बैलेंस डाइट क्या चीज है, जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर, जो सही करेक्ट जो हमारे बैलेंस डाइट के अंदर सही मात्रा के अंदर जो रहता है उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेकंड जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट is that diet which consists of various constituents of food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of an individual। तो बैलेंस डाइट का मतलब आप समझ ही चुके हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। इंडिविजुअल मतलब कि कोई भी अपने स्तर पे जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जिसकी जिसकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना उस क्वालिटी के अंदर एंड क्वांटिटी के अंदर उसको फूड जो लेना है, और वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो वो लेते हैं वो बैलेंस डाइट के अंदर आता है। तो अगर बैलेंस डाइट के अंदर अगर कोई भी पूछना हो तो आप जरूर पूछना इसके अंदर। तो ये सिंपल सा एक बैलेंस डाइट का मीनिंग ऑफ ए बैलेंस डाइट है। इसके बाद में जो आता है अपने न्यूट्रिएंट्स, तो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो मैंने एक बार पहले बता चुका हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो हम बैलेंस डाइट के अंदर जो हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जो हम लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने जो डेफिनेशंस लिखी है वो हम देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ। और एक और सेकंड जो डेफिनेशंस है वो भी देख लेते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स इज द साइंस ऑफ फूड्स व्हिच comprises the dynamic process in which the consumed food is digested, nutrients are absorbed and distributed to the tissues,
for utilization and wastage are disposed of the body। जो हम न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और जितना वो गेन कर सकता है जो डिस्ट्रीब्यूट टू द टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और जो बाकी जो वेस्टेज जो मटेरियल बनता है वो बाहर बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स की दो डेफिनेशंस हो गई है, बैलेंस डाइट की दो डेफिनेशंस हो गई है। ये अपना एक क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर दोनों की डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। इन दोनों के बारे में पूछते हैं तो हम इन दोनों के बारे में दो दो डेफिनेशंस जरूर लिखनी है। तो हम अब इनके इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप जो है टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द nutritions. The types of nutrition in these two types of nutritions, macronutrients and micronutrients. The macronutrients in four types of nutrients: carbohydrate, protein, fats and water. And in micronutrients there are two types of micronutrients, minerals and vitamins. तो ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो ये दो प्रकार के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे और मिनरल एंड विटामिन्स ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे। तो आपको ये इनके बारे में डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसके 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है। तो अब हम इनके बारे में अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट कंप्लीट हो चुका है एंड मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स माना जाता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 3 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट से मिलकर ये बनता है। पहला है, ये तो बनता है कार्बन से, ये बनता है अपने हाइड्रोजन से और ये बनता है अपने ऑक्सीजन से। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्र मीन्स हाइड्रोजन और एड मीन्स ऑक्सीजन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसको 3 कंपोनेंट्स के अंदर बांटा गया है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की। इसको 2 टाइप्स में के अंदर बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? ये स्वीट, मतलब टेस्ट के अंदर जो है स्वीट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर जिसको बोलते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। टेस्ट के अंदर ये स्वीट होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं और ये क्रिस्टलाइन होते हैं। और देखिए सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये अब इसके जस्ट उल्टे होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं और ये मतलब कि जो टेस्ट के अंदर जो है स्वीट नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं
और ये है इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये अच्छे से नहीं घुलते हैं। हाँ, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की। देखिए प्रोटीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। दीज आर कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समथिंग इन सल्फर। देखिए इसके अंदर ये पांचों कंटेंट इसमें मिले हुए रहते हैं प्रोटीन्स के अंदर। तो इसके अंदर दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड। जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट अपने ब्लड के अंदर ऑब्जर्व नहीं होते हैं। ये किनके द्वारा ऑब्जर्व होते हैं? ये क्या है कि एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एमिनो एसिड्स जो है 23 एमिनो एसिड जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाना खा लेते हैं तब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने टोटल एमिनो एसिड्स 23 रहते हैं, उसके बाद वो प्रोटीन कन्वर्ट होके ब्लड के अंदर जाता है। तो देखिए 9 जो एमिनो एसिड्स है, 9 एमिनो एसिड्स जो है वो हम फूड या डाइट के साथ हम लेते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टोटल कितने एमिनो एसिड्स काम करते हैं? 23 एमिनो एसिड्स टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं। तो वो जो है कन्वर्ट होके ब्लड के अंदर प्रोटीन को सप्लाई करता है। देखिए प्रोटीन हमें कितनी आवश्यकता है, तो उसके हम बात करते हैं तो 0.36 ग्राम 0.36 ग्राम पर पाउंड ऑफ ओवर बॉडी वेट। जो अपना बॉडी वेट है पाउंड के हिसाब से, वो 0.36 ग्राम प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता है पर डे के हिसाब से। तो इसके अंदर देखिए ये क्या काम करता है प्रोटीन अपने शरीर के अंदर? न्यू टिश्यूज, नए टिश्यू बनाता है। सेल टिश्यू आपने सुने हैं साइंस वालों ने, तो ये नए टिश्यू बनाता है। रिपेयर द ब्रोकन टिश्यू, जो टिश्यूज टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, उनको रिपेयर करता है। रेगुलेट बैलेंस वाटर एंड एसिड, ये बैलेंस करता है वाटर और एसिड दोनों को बैलेंस करता है अपने बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट इसका काम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मेक एंटीबॉडीज। जो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिससे कि हमारी एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बन जाती है। तो प्रोटीन है जो बहुत ही खास है अपने शरीर के अंदर। प्रोटीन के कारण अगर दो बीमारियां है, जैसे अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन कौन सी दो बीमारियां होती है? ये है मेरस्मस एंड क्वार्सिकोर। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स। फैट्स जो है देखिए हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को प्रोडक्शन करने में ये हेल्प्स करता है। इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है हम उसकी बात करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका जो रेशियो है, कार्बन का रेशियो 76%, हाइड्रोजन 12% एंड ऑक्सीजन है 12%। ये रेशियो इनके अंदर रेस्पेक्टिवली रहता है। तो आपको इसमें देखना है कार्बन 76, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 12। और ये क्या करते हैं? अपने हार्मोन्स को प्रोडक्शन, हार्मोन्स बनाने के अंदर ये कार्य करते हैं। देखिए अब इनको फैट्स को 3 टाइप्स के अंदर इनको बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट्स, सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड थर्ड है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। तीनों टाइप्स के इसके अंदर फैट्स है। सैचुरेटेड फैट्स जो है ये कौन सा फैट्स है? देखिए इसके अंदर इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज। ये जो सैचुरेटेड फैट्स जो भी है ये हमारे जो शरीर के अंदर ये हार्ट की बीमारियां जो है वो उसकी इंक्रीज कर देता है। हार्ट डिजीज को ज्यादा मतलब कि चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सैचुरेटेड फैट्स के अंदर ड्यू टू द इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल। ये किस कारण से होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण से हमारी जो है हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि हार्ट अटैक, जो नाम सुना है आपने, हार्ट अटैक किस कारण से होता है? तो वो सैचुरेटेड फैट्स के हमारे इसके कारण होता है। ये इससे क्या होता है कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा हमारे बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ने से हमारे को हार्ट डिजीज हो जाती है। तो इसके अंदर ये किसके अंदर पाया जाता है? जो हम फास्ट फूड लेते हैं, फास्ट फूड के अंदर बर्गर, चीज, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं फास्ट फूड में, उसमें ये सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा मिलता है। तो आप इसका ध्यान रखें सैचुरेटेड फैट्स।
और नेक्स्ट जो है पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, ये दोनों फैट्स जो है जो हार्ट डिजीज है उसको कम से कम कोलेस्ट्रॉल को इसको कम करने के लिए होते हैं। जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स है वो मोनो अनसेचुरेटेड फैट से थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब दोनों है लगभग सेम है लेकिन काम दोनों का सेम है। यह जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। वाटर देखिए, वाटर जो है कौन कौन से कंटेंट आपने नाम सुना ही है। वाटर क्या होता है? पानी जिसको बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 2% और ऑक्सीजन का 1%। तो इनका जो अनुपात रहता है वो इस तरह से H2O को हम जैसे वाटर बोलते हैं तो 2:1 के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कंटेंट इसके अंदर रहते हैं। तो देखिए वाटर क्या करता है अपने, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये हमारे जो भी बॉडी के अंदर सेल्स जो है, सेल्स तक जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स को वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। कौन करता है? तो वाटर जो है ये करता है। तो पहला तो ये चीज हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स है उनको वाटर के जरिए सेल तक पहुंचाता है। सेकेंड है एस क्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकास होता है वो भी वाटर के द्वारा होता है। वाटर के कारण इसको वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होते हैं। एक है अपने बॉडी टेम्परेचर है, इसको रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर जैसे वाटर अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर दो होते हैं, जिसमें पहला है मिनरल्स एंड सेकंड है विटामिन। तो हम सबसे पहले मिनरल्स की बात करेंगे। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये किस काम में आता है? मिनरल्स मिनरल्स जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो हमारे नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन में ये कार्य करता है। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के फॉर्मेशन के अंदर ये कार्य करता है। मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट, जो हार्ट बीट का जो है उसका मेंटेनेंस ये मिनरल्स करते हैं। तो जो मिनरल्स है उसको दो पार्ट के अंदर इन्होंने बांटा है, जिसके अंदर पहला है मैक्रो मिनरल्स एंड सेकंड है माइक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये इस तरह के जो है एटसेट्रा, जो ये मैक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं। सेकंड है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स के अंदर कौन से आते हैं? आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट। हाँ, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सेकंड पार्ट का, जो है विटामिन। विटामिन आपने सुना है, पहले पढ़ा भी होगा। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन के कारण कई सारे रोग भी हो जाते हैं। विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी फंक्शंस एंड बॉडी। देखिए विटामिन को 2 टाइप्स के अंदर बांटा गया है, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की, जो कि सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो विटामिन के अंदर हम सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए देखिए, ये हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बनता है विटामिन ए। तो अब इसके अंदर 1913 को इसका मतलब खोज हुआ है, और किसने की है? एल्मर मैककोलम। तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 1913 को इसकी खोज हुई है, किसने की है? तो एल्मर मैककोलम ने इसने की है। ये कई फॉर्म्स के अंदर अपने को अवेलेबल हो सकता है। किस तरह से? रेटिनॉल से, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड्स, इनके रूप के अंदर ये हमें विटामिन ए के रूप में मिल सकता है। और ये क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, जो हमारी बोन्स है और टीथ है इनकी फॉर्मेशन चाहिए, इनको बनाने के अंदर विटामिन ए का बहुत ही खास कार्य है। तो आपने सुना है इसके अंदर कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। अगर इसकी कमी आ जाती है विटामिन ए की, तो हमारी जो डिजीज है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब इसके अंदर देखा ये किस किस के अंदर हमें मिलता है? तो कोड लिवर ऑयल, एनिमल लिवर, एग योक, मिल्क, मैंगो, पपाया एटसेट्रा, इनके अंदर ये हम विटामिन ए को
प्राप्त कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के अंदर देखिए कौन कौन से कंटेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके अंदर भी तीनों कंटेंट से मिलकर ये विटामिन डी बनता है। विटामिन डी जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर मेन मेन जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये इनके अंदर ये मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसका नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये क्या काम करता है, मेंटेन्स ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का उनको लेवल को मेंटेन करता है। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और भी कई तरह के रोग इसमें हो सकते हैं। और ये किसके अंदर मिलते हैं विटामिन डी, सनरेज, मिल्क, बटर एटसेट्रा, इनके अंदर ये मिलते हैं। तो हम बात करते हैं विटामिन ए की। देखिए विटामिन ए से कौन रोग होने वाला जो है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया एंड लो रेड ब्लड काउंट। जो इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार के जो ब्लड सेल्स है, इनमें से जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम होने लग जाते हैं विटामिन ई के कारण। तो देखिए इसके अंदर सेकंड, इट इज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। ये जो हमारे जो सेल्स है जो डैमेज होते हैं उनको कम करता है। मतलब कि डैमेज तो होते ही है, सेल्स डैमेज होते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उनको स्लो कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सेल्स मतलब कि बचे रहें। तो एक ये काम हो गया इसका। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल। तो आपने देखा ही है जैसे कि विटामिन ई की कमी से, जैसे कि अगर सेल्स सभी डैमेज हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स की हमारे अगर कमी हो जाती है तो हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स है, हमारे हाथ और पैर कभी काम करना बंद कर देते हैं। हम ढंग से चल भी नहीं पाते हैं, अपना पानी भी उठा के मतलब गिलास भी हम उठा कर नहीं पी सकते हैं। ऐसी हमारी स्थिति इसके अंदर हो जाती है विटामिन ए के अंदर। तो इसके अंदर देखिए किस किस से अंदर ये मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर, हार्ट, कॉटन सीड, मीट, मिल्क एंड एटसेट्रा। तो ये कई तरह के सोर्सेज हैं इसके विटामिन ई के, जहाँ से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के की। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की। देखिए विटामिन के का नाम आपने सुना है, क्लॉट द ब्लड। ये जो क्या काम करता है, जो हमारे जो कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जो हमारे जो खून बार बार बहता रहता है, तो हमारी जो अगर विटामिन के क्या काम करता है, तो जो वो खून का जो है थक्का वहाँ पर बना देता है, जिससे कि वो खून ज़्यादा बाहर नहीं आए। तो आपने देखा होगा कभी कभी चोट लग जाती है तो ऊपर ऊपर से मतलब कि छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, जिसके कारण वो खून वहीं रुक जाते हैं। जैसे दाने हटाते हैं वापस खून बाहर आने लगता है। तो आपको इसके अंदर देखना है, इसका मेन काम जो है क्लॉट द ब्लड। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज एंड एक्सेसिव ब्लडिंग इन वाउंड्स। जैसे ज़्यादा खून आता है हमारे वाउंड्स, जहाँ चोट लग जाती है, ज़्यादा खून आता है, तो उसको ठीक करने के अंदर मतलब विटामिन के का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका उसको ठीक भी करता है, ये ब्लीडिंग को कम करता है, ब्लीडिंग को सही करता है, जिससे ब्लीडिंग को ज़्यादा ब्लीडिंग बाहर नहीं होती है। अब जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो इसके अंदर कौन सा रोग होना चाहिए, इसके अंदर जो डिजीज है वो कौन सी होएगी, एनीमिया वाला जो है रोग इसके अंदर हो सकता है। और ये किसके किसके अंदर मिलता है, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एटसेट्रा, इनके अंदर ये मिल सकता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के अंदर। पहले हमने जो बात की थी फैट सोल्यूबल विटामिन की बात की थी, अब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर हम चलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर जो विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी जो है उनको 8 पार्ट के अंदर इनको बांटा गया है, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12। इनको 8 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। इसका जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर कि विटामिन बी 1 को थायमीन भी बोलते हैं, और इससे कौन सा रोग होता है, बी 1 से बेरी रोग होता है। इसी तरह से विटामिन बी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और ये कौन से कलर में होते हैं, येलो इन
येलो कलर के ये बी होते हैं। विटामिन B2, विटामिन B3 है, ये इनको नाइसिन भी बोलते हैं। विटामिन B5 को है पेंटाथेनिक पेंटाथेनिक भी बोलते हैं। और विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनके जो है जो एक्स्ट्रा नाम है उनको भी इनमें ध्यान में रखना। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स आप इसमें से आ सकते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। विटामिन बी के बाद अपने आता है विटामिन सी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी से जो रोग होने वाला वह स्कर्वी कहलाता है। स्कर्वी आपने नाम सुना है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ये क्या काम करता है? मेंटेन हेल्थ टीथ एंड जर्म्स। जो हमारे जो हेल्थ टीथ है उनको मेंटेन रखता है, जर्म्स को हटाता है। रिपेयर ऑफ बोन्स, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे जो शरीर के अंदर बोन्स है, स्किन है और कनेक्टिव टिश्यू जो है उनको रिपेयर करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको ठीक करता है। इट इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम। यह क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देता है और ये एब्जॉर्बिंग कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये किस किस के अंदर मिलता है? लेमन्स, पाइनएप्पल्स, गुआवा, आंवला एटसेट्रा। तो ये इसके अंदर ये सोर्सेज हैं विटामिन सी के। तो हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में। देखिए चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हमने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स। जिसमें हमने पढ़ा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमने जो पढ़ा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा था। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने पढ़ा है मिनरल्स एंड विटामिन। ये हमने आज जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है उसका हमने ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप सब हमसे पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।